उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली वासियों के लिए 11,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। ये अरविंद केजरीवाल ने 2013 में भी कहा, 2015 में भी कहा। आज डीटीसी के पास 3754 बसें हैं और ये जो 3754 बसें हैं इनकी भी उम्र पूरी हो गई है। इनको सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है। इनमें से लगभग 1700 बसें ऐसी हैं जो 7.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं। आप सभी साथियों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, 2015 में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि दिल्ली को 40 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएं और उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना था। अरविंद केजरीवाल ने वे 40 बसें नहीं ली। मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। सेकंड फेज में 2017 में भारत सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा कि हम दिल्ली को और 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें देना चाहते हैं, लेकिन एक भी बस नहीं ली गई। और आज एक बस वो लेकर आए हैं, उसके लिए कितना सब कुछ प्रचार किया गया, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं इस मौके पर अध्यक्ष जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली जो है वह दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और WHO ने भी दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया। और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो कारण बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिम्मेवार है और इसके लिए जो दूसरा एक बड़ा कारण है वह है डस्ट। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार डीटीसी के लिए बसें नहीं खरीद पाई। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के वाहनों की संख्या बढ़ी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वह टूटी पड़ी है, उन पर गड्ढे हैं और जब कोई भी वाहन चलता है तो सबसे ज्यादा सड़कों पर जो डस्ट उड़ती है तो वह एक दूसरा कारण है कि दिल्ली जो है वो जो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, तो उसके लिए वो दूसरा कारण है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और दिल्ली की जो सड़कें हैं वह भी पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं। इसलिए दिल्ली जो है वो दुनिया की आज भी सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। कल का भी अगर रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो कल भी दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी थी। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि इसके लिए जो अगल बगल के राज्य हैं जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली प्रदूषित हो रही है। अब तो पिछले 3-4 महीने से पराली नहीं जलाई जा रही है, लेकिन आज भी दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी क्यों है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और उसका एकमात्र जवाब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके शासन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। दिल्ली वासियों के लिए वो एक भी डीटीसी की बस 7 सालों में नहीं खरीद पाए और दिल्ली में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वे टूटी पड़ी हैं, जो उस पर गड्ढे हैं, उससे जो डस्ट उड़ती है उसी से सबसे ज्यादा PM2.5 जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को आज हम जरूर ये बात कहना चाहते हैं कि उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का उनको कोई उनका नैतिक अधिकार उनके पास बचा नहीं है, क्योंकि दिल्ली को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इतना ही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायकों के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, किसके यहाँ फटीक कर रहे हैं, ये दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यानी आपने बसें लाने का वादा किया था, लाए तो एक भी नहीं।
7 सालों में एक बस ला पाए हैं और बेच दी 2000 बसें। जरूरत है 11,000 बसों की। 11,000 बसों की उस समय जरूरत थी। अब अगर आंकड़ा करें तो 15,000 बसों की जरूरत है। इस तरह का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने किया है। और यही नहीं, अभी जब डीटीसी बस के खरीद में जो 1,000 बसों को खरीदने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उसमें किया है, जिसका उजागर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, दिल्ली विधानसभा के अंदर किया है। और आपको ध्यान होगा कि 1,000 बसों को खरीदने में 900 करोड़ रुपया का खर्चा आया और खर्चा 3500 करोड़ रुपया उसके मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हैं। यानी 3,500 करोड़ रुपया नई बसों के मेंटेनेंस का ये दिल्ली सरकार ने ये गबन किया है, ये भ्रष्टाचार किया है। इस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार किया है 1,000 बसों की खरीद में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला। और यही नहीं रुका, अभी जो इनके यहाँ पुरानी बसें हैं उन बसों के मेंटेनेंस के लिए भी इन्होंने 500 करोड़ रुपए का टेंडर किया। यानी नई बसें तो खरीदी नहीं, नई बसों के टेंडर में भ्रष्टाचार है, नई बसों की खरीद में भ्रष्टाचार है, उसके मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार है और पुरानी बसें बेच दी उसमें भ्रष्टाचार है। और उसके बाद इन्होंने जो पुरानी बसें थी अपने लोगों को बेचकर भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए जो डीटीसी बेड़े में इन्होंने कहा था वो कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज दिल्ली में कोई भी व्यक्ति है, जब वो सफर करने के लिए आम व्यक्ति आता है तो कहते हैं महिलाओं को फ्री है। अरे फ्री कहाँ है? केजरीवाल जी बताइए, जब आपके पास बस ही नहीं है, जब बसें हैं नहीं तो फ्री सफारी कैसे करेंगे लोग? यानी जो वादा किया वो झूठा निकला है केजरीवाल जी। और बात यही नहीं रुकी है, आप कह रहे हैं कि हमने अभी 22 तारीख 17 तारीख को पहली बस दी और आपको दिखाया नवंबर 2018 में पहली बस कैलाश गहलोत जी ने दी। वो कह रहे हमने पहली बस दी, केजरीवाल जी कह रहे हमने पहली बस दी। तो पहले तो आप ये तय करो कि पहली बस किसने दी। यानी पहली बस के बाद कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार का, दिल्ली सरकार का मॉडल है, सिवाय विज्ञापन करने के कुछ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने 11,000 बसों का वादा किया है, तब वो बसें कहाँ हैं? आपने वादा किया था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का, डीटीसी बेड़े में बसें लाने का, प्रदूषण कम नहीं हुआ है जिसका कारण बसें नहीं आना है। और जो आपने भ्रष्टाचार दिल्ली की बसों की खरीद के टेंडर और उसके मेंटेनेंस में किया है, उसका भी जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। जबकि मैं आपको बताता हूं 2015 में 400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, फिर भी एक भी बस नहीं आई। और उसके बाद अभी बिल्कुल आज की ये देखिए 1500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए मोदी सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली की जनता को सौगात देने के लिए 1,500 नई इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की परिवहन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 1,500 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिल्ली के लिए मोदी सरकार देने जा रही है, जिसका टेंडर भी हो चुका है, जिसके लिए निविदा जारी हो चुकी है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आपको कुर्सी पर किस लिए बिठाया? क्या आपको अपने लोगों को 2000 कबाड़ में बस बेचने के लिए बिठाया गया है? क्या आपको डीटीसी के अंदर पैसा जो 25,000 करोड़ रुपए के घाटे पर दिल्ली डीटीसी चल रहा है, वो पैसा गबन कर दिया है? वो पैसा कहां गया है? जबकि एक भी नई बस नहीं खरीदी गई है, तो ये पैसा कहां गया है? इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का जो आपने भ्रष्टाचार किया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली की जनता जो केजरीवाल के वादों की बाट जो रही है, जो केजरीवाल सरकार की जो उन्होंने वादे किए थे कि हम बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर 7 सालों में हर साल इन्होंने वादे किए, और आज तक ये अफसोस है कि मात्र एक इलेक्ट्रिक बस आ पाई है। आज ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को इस भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको सरकार नहीं चलानी आ रही है, अगर आपको काम करना नहीं आ रहा है, तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आपने डीटीसी बर्बाद कर दिया है, डीटीसी को बेच दिया है। इसका जवाब आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि नोटिस कल इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इवन दुर्गेश पाठक अभी तक भी माफी नहीं मांगा। देखिए, जब से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1-1.5 सालों से केजरीवाल के झूठ की, उनके भ्रष्टाचार की, वो दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार की बात हो या डीटीसी के भ्रष्टाचार की बात हो, और इसके साथ साथ दिल्ली में नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, और उसका मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को साथ लेकर जो विरोध किया है, इससे बौखलाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं, और इसमें कोई दम नहीं है। आज तक उनको कारपोरेशन हो, उनके उसके बारे में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिला। तो इस तरह के वो अनर्गल व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल सच्चाई से परे हैं। और जब कोई मामला अगर किसी भी रूप में अदालत में है, तो उसका अदालत में जरूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की उनका आरोप लगाना ये उनकी पहली बात नहीं है। पहले भी वो इस तरह की आरोप लगाकर भाग चुके हैं और माफी भी मांग चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से डरने वाली नहीं है। हम दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की